और अब बात करते हैं अखाड़ा 2019 की। दिल्ली में कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक हुई, जहां उम्मीदवारों और चुनावी रणनीति से पहले समन्वय पर मंथन हुआ, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है कि उसे विरोधियों से पहले आपसी कलह से खतरा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा कांग्रेस में समन्वय बनाने की कवायद हो रही है। मंगलवार को हरियाणा कांग्रेस समन्वय समिति को लेकर चर्चा हुई। हरियाणा कांग्रेस के सभी नेता एक टेबल पर आए तो हुड्डा साहब ने दावा कर दिया कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। सर, गुटबाजी की जो बात कही जा रही है, क्या गुटबाजी खत्म होगी? कोई गुटबाजी नहीं आ रही है। सर, गुटबाजी की जो बात कही जा रही है, क्या गुटबाजी खत्म होगी? कोई गुटबाजी नहीं आ रही है। बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई, रणनीति तैयार की गई और होली के बाद कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मूड में होगी। लीडर्स मेंबर्स हैं, अभी कार्यक्रम बना रहे हैं हम। होली के बाद से कार्यक्रम हरियाणा का शुरू होगा और उससे पहले हम एक वर्कर्स मीटिंग यहाँ बुलाएंगे, पूरे प्रदेश के वर्कर्स की मीटिंग। सवाल आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर हुआ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर ने एक सुर में कह दिया कि हरियाणा में कांग्रेस अकेले काफी है। ऐसा है, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा कांग्रेस खुद में सक्षम है, लेकिन हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पे कोई बात होगी तो अलग बात है। गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम कांग्रेस पार्टी अकेले अपने बूते पर अगली सरकार बनाएगी, 10 की 10 हम लोकसभा जीतेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी गठबंधन की आवश्यकता है या कोई ऐसा दल है जिसके साथ मिलकर के कांग्रेस को कुछ फायदा होगा। बहरहाल होली के बाद क्या होगा? क्या धड़ों में बंटी हरियाणा कांग्रेस एक हो पाएगी? क्या कांग्रेस के सभी नेता आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ खड़े होंगे? इस सवाल के जवाब के लिए इंतजार करना होगा। दिल्ली से रंजीता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। कांग्रेस और कलह का पुराना नाता रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले सभी नेताओं में समन्वय बिठाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कांग्रेस का ये समन्वय बीजेपी के निशाने पर है और इस समन्वय बैठक के सहारे अब बीजेपी नेता चुटकी ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर हर दल में मंथन का दौर जारी है। कोई उम्मीदवार तलाशने में जुटा है तो कोई चुनाव की रणनीति बना रहा है, लेकिन कांग्रेस को जैसे इन सबसे पहले अपनों से ही पार पाने की चुनौती सबसे बड़ी लग रही है। इसीलिए रणनीति और उम्मीदवारों की तलाश से पहले अपनों में समन्वय बिठाने की कोशिश हो रही है। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक हुई। इसके बाद सभी कांग्रेसी एकजुट होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को ये समन्वय बस दिखावा लग रहा है, जिस पर वो चुटकी ले रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजे का के ही भ्रष्टाचार के मामलों में को-अक्यूज्ड है, तो उसका ध्यान तो रहता ही है, फिर उसका लाभ भी मिलता है। इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समन्वय समिति का चेयरमैन बनाया गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी के जीजा जी भी इनके साथ जेल जाएं, तो जेल में बैठ के ये लिस्टें बनाएंगे ना, जेल में बैठ के टिकटें बांटेंगे। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस की कलह गाथा की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उसे चुनाव में विरोधियों से पहले अपनों से भिड़ना होगा। इतिहास भी इस बात का गवाह है और यही वजह है कि विरोधी कांग्रेस की नीयत, नीति और नेताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। और कांग्रेस को लड़ना कौन चाहता है? कांग्रेस को वोट कौन देना चाहता है? ना कोई नीति है ना नीयत है। 4 साल तो सिर्फ फुटबॉल रहे, आज वो चेयरमैन बन गया। अब उसको चेयरमैन तो कोई तब मानेगा जब उसने किसी को प्रदेश अध्यक्ष मानना हो। शैलजा को भी उसने भाव नहीं दिया, अशोक तंवर को उसने भाव नहीं दिया, कुलदीप बिश्नोई को उसने भाव नहीं दिया, कैप्टन अजय यादव को उसने भाव नहीं दिया, तो उसको कौन चेयरमैन बनेगा? चाहे भूपेंद्र हुड्डा है, चाहे अशोक तंवर है, इनकी कोई कहानी नहीं है और कांग्रेस को तो हरियाणा में कोई वोट देना चाहता ही नहीं।
कुल मिलाकर कांग्रेस भले ही लोकसभा चुनाव में जीत का दम भर रही हो, लेकिन विरोधियों को लगता है कि कांग्रेस दूसरों को जीतने का ख्वाब देख रही है, क्योंकि उनकी हार नतीजों से पहले अपनों के हाथ तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। मैं भी हूं चौकीदार अभियान के तहत पीएम मोदी आज 25 लाख चौकीदारों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी मैं भी चौकीदार अभियान के तहत वोटर्स की नब्ज टटोलने का काम करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के लगभग 500 लोकेशन पर उन चौकीदारों से बात करेंगे जो मैं भी चौकीदार अभियान से जुड़े हैं। इधर चौकीदार पर सियासी संग्राम भी जारी है। बीजेपी जहां चौकीदार के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश में है, तो वहीं विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। मैं भी चौकीदार हूं, चौकीदार हूं, हर हाल चौकीदार। इस अभियान के सहारे बीजेपी 2019 का किला फतेह करने की जुगत लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने खुद के नाम के आगे चौकीदार जोड़ दिया है। लेकिन विरोधियों को चौकीदार का चुनावी स्टंट रास नहीं आ रहा। कोई चौकीदार को चोर बता रहा है, कोई ठेकेदार। ये चौकीदार नहीं, ये तो ठेकेदार है, जिनने 4.5 साल में ठेकेदारी प्रथा को चरम सीमा पर ले जाने का काम किया, बड़े बड़े पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाने का काम किया। विरोधी ही नहीं, कुछ वो चेहरे भी चौकीदार के खिलाफ खड़े हैं, जिनका नाम तो पार्टी के साथ जुड़ा है, लेकिन काम पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। आप अपनी चौकीदारी कायम करने के लिए उनके चौकीदार बन गए जो बड़े लोगों को चौकीदार चाहिए होते हैं। चौकीदार गरीब को नहीं चाहिए, गरीब तो खुद में ही चौकीदार जैसा होता है। सारी सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, जो नंगा नाच हरियाणा के अंदर हुआ, उस वक्त ये चौकीदार हिफाजत करने के लिए कहां गए थे? हालांकि बीजेपी नेता विरोधियों की इस बयानबाजी को उनकी खींच बता रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के मुताबिक इस मुहिम से सीधे जनता उनसे जुड़ रही है, जो विरोधियों को पच नहीं रहा। हरियाणा में चौकीदार की खिलाफत करने वालों को जवाब दिया मनोहर सरकार के गब्बर ने। हमने अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा है, तो कुछ लोगों को बहुत एतराज हो रहा है। हम तो हैं ही चौकीदार, भाई तुम अपने नाम के आगे पप्पू लिख लो, हम कोई एतराज नहीं करेंगे। काबिले गौर है कि 2014 में बीजेपी में चाय पर चर्चा का अभियान शुरू किया गया था, जिसका आम चुनाव में बीजेपी को काफी फायदा हुआ था। बहुमत से केंद्र में सरकार बनाई थी। इस बार पीएम मोदी चाय वाले से चौकीदार बन गए हैं, जिसका पार्टी को फायदा होगा या फिर नुकसान, ये 23 मई को पता चल जाएगा। लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले चौकीदार की एंट्री ने सियासी समर को गर्मा जरूर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। खबरों में आगे